नमस्कार मेरे प्यारे झबरेड़ा वासियों, दोस्तों, युवा जोश और युवा सोच और जानकारी होना, ज्ञान होना अपने आप में कितना काम आता है, यह झबरेड़ा नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं चौधरी मानवेंद्र सिंह, इनके रूप में आप समझ सकते हैं। युवा जोश हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ नगर पंचायत झबरेड़ा क्षेत्र को आप सैनिटाइज मैंने पहले भी दिखाया था, तब इन्होंने मुझे जानकारी दी थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि 11 लाख रुपए झबरेड़ा कस्बे के लोगों ने 11 लाख रुपए इकट्ठे किए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तक तोड़ डाली, सब्जी वाले छोटे दुकानदार ने भी पैसे दिए और 11 लाख रुपए नगर पंचायत से नहीं गए, 11 लाख रुपए झबरेड़ा से। ये है, इसीलिए मैं की जगह हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, एक दूसरे के लिए हैं बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम फिल्म का एक गीत है, मैंने पहले भी एक दिन आपको सुनाया था। तो झबरेड़ा से 11 लाख रुपए गए। उसी दिन मुझे चेयरमैन साहब ने जानकारी दी थी कि सैनिटाइज़ के लिए वो मशीन ज़रा मेरे प्रिय साथी हैं गौरववत जी ज़रा दिखा दें। ये मशीन सैनिटाइज़ करने के लिए, जिस तरह से आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर कहीं देखा होगा कि विदेशों में इस तरह की मशीन कोई बड़ी बस टाइप आती है, ऐसे वो पूरा सैनिटाइज़ करते चले जाती है। सैनिटाइज़ के मामले में भी एक कुछ अहम जानकारी है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे सैनिटाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कई जगह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, वह गलत है। उसके बारे में भी युवा सोच है, चूँकि जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और उसका लाभ कहीं ना कहीं इन्हें मिल रहा है। जो अभी पूरी जानकारी चौधरी मानवेंद्र सिंह जी देंगे। और एक ख़ास बात रुड़की के मेयर गौरव गोयल जी को लेकर, रुड़की बड़ा शहर है, वहाँ माननीय मेयर जी हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसा दिया था वो नगर अपना जो निगम है, निगम का दिया था, जनता से इकट्ठा करके नहीं दिया, निगम से दे दिया। और उनके कुछ समर्थकों ने लिख दिया कि फेसबुक सोशल मीडिया पर कि मेयर साहब देकर आए हैं, जबकि वो जनता का पैसा था। चलिए, गैर गया सरकारी खाते में, वो अलग बात है। और यहाँ उदाहरण पेश किया कि झबरेड़ा की जनता ने पैसा इकट्ठा करके दिया। तो मानवेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप शिवम गोयल जी हैं, भाजपा के आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ। और देखिए, इनकी पैंट भी, वो जो पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ख़राब हुई है, वो लग गया गलती से, इनको उसके बारे में बताएंगे। पहले आप इस मशीन के बारे में जानकारी दें कि कैसे, कहाँ से, इसकी बहुत लोगों को एक वो भी हो रही है कि ना, कहाँ से मंगाई गई है, कैसे मंगाई गई है, किस तरह काम करते हो दिखाएंगे। आप खुद ट्रैक्टर चलाइएगा, मैं भी चलाऊँगा, तो ज़रा सबसे पहले इसकी जानकारी। स्वागत आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आपके माध्यम से आज फिर आप लोगों का झबरेड़ा में आना हुआ और ये मैं बड़ा सौभाग्य की बात मानता हूँ कि बड़े पत्रकार भी जी, धन्यवाद, झबरेड़ा की तरफ आना शुरू हो गए हैं। देखिए, ये मशीन है चार्ली टोर्नेडो मशीन। इसको सबसे पहले 22 मार्च में हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि ये पंजाब के लुधियाना शहर में, पानी की व्यवस्था कर देंगे गिलास, पंजाब के लुधियाना शहर में एक मशीन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने गिफ्ट करी थी। उसकी कीमत वगैरह सब चीज़ अखबार में के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो उसी से हमने संपर्क किया और हमारी मशीन बन के तैयार हुई। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, क्योंकि वहाँ पे सरकार को ज़रूरत थी, पंजाब सरकार, हमको वो मशीन नहीं मिल पाई। फिर दोबारा इसको असेंबल्ड कराया गया है। इसके आधे पार्ट्स जो हैं वो हॉलैंड से आए हैं, तो दोबारा असेंबल करके वो हमको 30 तारीख की शाम को डिलीवर करके गए हैं। और कल से हम इस मशीन को झबरेड़ा में सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल से, यानी शुक्रवार से शुरू हो गई है। जी। आइए, मैं आपको इस मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस मशीन में 1500 लीटर का टैंक है, जो अपने आप रिफ़िल हो जाता है बड़े टैंकर से। आपको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ये आप पाइप बड़े टैंकर में डाल देंगे, पाइप दिखाओ, और ये अपने आप रिफ़िल कर लेगा उसको। दूसरा, इसमें 32 फव्वारे हैं और 32 फव्वारों को ब्लास्ट देने के लिए एक बड़ा पंखा है पीछे। ये 32 फव्वारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 8 एक तरफ है, 8 एक तरफ, और 8 के पीछे एक एक जो है ये छोटा फव्वारा है। तो ये 32 फव्वारे कुल मिला के इसको ब्लास्ट देता है पंखा पीछे। ये सब पार्ट इसका असेंबल्ड है, ये सारा हॉलैंड में बनता है पार्ट। फिर ये ऐसे छोड़ते होंगे ये? जी, अभी मैं इसको चला के आपको दिखवाता हूँ। एक बार आप देखिएगा इसका ब्लास्ट।
चलाओ भाई। इधर आ जाइए, सामने से आ जाए गुरु जी थोड़ा। देखिए दोस्तों किस तरह से ये सैनिटाइज कर रहा है। उधर मेरी कार खड़ी है, वह भी कार भी सैनिटाइज हो गई, कार भी, पेड़ भी, और मेरी कार भी सैनिटाइज हो गई है। तो जो उधर मेरी कार खड़ी है वह भी कहीं ना कहीं इसकी तेज़ गति से। और इधर देखिए, इधर यह ड्रम भी सैनिटाइज हो रहे हैं। चेयरमैन साहब थोड़ा लेकर चलिए, आइए बाहर तक ले आए। देखिए खुद चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह जी से ला रहे हैं और थोड़ा सा सैनिटाइज यहाँ करके दिखाएंगे। अभी देखिए असल में पूरे कस्बे को अभी इससे सैनिटाइज किया गया है। अब देखिए ये किस तरह से बाहर ये सैनिटाइज करेगी मशीन, बाहर तक ले आए। ये देखिए जितना जो भी इसकी जद में आ रहा है, यह मकान या जितने वो हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वह प्रोडक्ट भी अलग है। कुछ लोग ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वह दाग छोड़ देता है, कपड़े भी ख़राब कर सकता है। यह इसमें पदार्थ जो है उसके बारे में भी मानवेंद्र जी हमें जानकारी देंगे किस तरह से। देखिए ये देखिए किस तरह से इसकी फुहार यहाँ तक आ रही है, इसकी फुहार जो है यहाँ तक आ रही है, और इसकी जद में जो भी आएंगे मकान और सब वो सैनिटाइज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक भी असर कर रही है, हम भी सैनिटाइज हो गए हैं। इस तरह की मशीन कहीं ना कहीं चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। और सबसे बड़ी बात मेरी यह है दोस्तों कि इनसे सबक लेना चाहिए अन्य नगर पंचायतों के जो मेयर हैं, जो चेयरमैन है या नगर पालिका चेयरमैन है या मेयर हैं, तो एक सकारात्मक सोच के साथ और धन की बर्बादी ना हो, लेकिन एक तरीके से काम हो सके। यह देखिए पूरा ये सैनिटाइज कर रही है, और ये हमने दिखा दिया आपको मशीन कितना बढ़िया काम ये मशीन कर रही है यहाँ तक। और इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है मानवेंद्र जी, इसमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जो ये देखिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक केमिकल को इसमें एंटीडोट के रूप में बताया गया है कि ये वायरस को मारने के लिए एंटीडोट की तरह इस्तेमाल कीजिए। सब जगह जहाँ भी सैनिटाइजेशन हो रही है सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें हम लोग इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोडियम क्लोराइड जो हाइपोक्लोराइड है वो 1 लीटर में 10 ml का इस्तेमाल जो है प्रिस्क्राइब्ड है। अब ये मशीन का ये भी एक दूसरा पहलू है कि अगर आपने इसमें मिश्रण की क्वालिटी में आपने सोडियम क्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ा दी तो ये छिड़काव नहीं करेगी। अच्छा। तो ये एक ऐसी मशीन है जो कस्बे में देखिए छिड़काव के साथ साथ बुजुर्गों का और बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि केमिकल की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो भी समस्या पैदा नुकसान दे सकता है। तो ये सब चीज़ों का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्रॉपरली सैनिटाइजेशन जो है वो इस मशीन के माध्यम से किया जा सकता है। मेरी तो बल्कि सरकार से भी मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ कि जितनी जगहें क्वारंटाइन की गई थी, चाहे पनियाला हो या नगला इमरती गांव, वो हमको दीजिए, हम करके देंगे आपको सैनिटाइज। चलिए इसमें मेरी भी एक आपको सुझाव है, सलाह है, अगर आपको उचित लगे। पाडली गुजर एक ऐसा एरिया है, पाडली रामपुर तो चलो विधायक जी हैं वहाँ, पाडली गुजर एक ऐसा इलाका है पनियाला के ही पास है, वह अनाथ हो गया है बिल्कुल। वहाँ जो है कोई उनका वो नगर निगम पे पहले अंदर रहे, फिर बाहर रहे हुए, फिर बाहर ही रह गए। अब ना वहाँ प्रधान है कोई, तो वहाँ कोई सैनिटाइजर नहीं हो रहा है। अगर आप उचित समझे तो वहाँ भी बिल्कुल, अगर हमको प्रशासन इजाज़त देगा तो हम तो हर एक कोशिश करेंगे कि सबको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड। अच्छा, एक और है कि जैसे भी मेरी हमारे जनपद में विधायक हैं, उनसे बात चल रही थी, तो वो भी इस मशीन के बारे में जानकारी कर रहे थे।
तो मैंने कहा कि आपको ये मशीन चाहिए या जिसे भी चाहिए तो नगर पंचायत एक व्यवस्था कर सकती है, जैसे आप बता रहे थे अभी अनौपचारिक बातचीत में कि किराए पर आप भेज सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा और बोर्ड की अनुमति ले करके उस कार्य के लिए भी हम लोग पीछे फीस निर्धारित हो जाएगी और कहीं किसी को अपने क्षेत्र में सैनिटाइज कराना, आपका कर्मचारी चला जाएगा, वो करके आ जाया करेगा। तो ये सुविधा हम बिल्कुल देंगे सर। तो देखिए दोस्तों, झबरेड़ा वासियों, सबसे बड़ी बात तो आपके लिए सौभाग्य की है कि आपको ऐसे युवा जोश, युवा सोच और ज्ञानवान जो नगर पंचायत चेयरमैन मिले हैं मानवेंद्र सिंह जी। कितना कुछ मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा पालन यहाँ हो रहा है, इनकी प्रेरणा से ही वह सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उस दिन भी जब मैं आया था तब भी लगभग यही समय था और बहुत बिल्कुल कस्बे में बहुत दूरी से और सड़कों पर बस किसान तो नज़र आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, अन्यथा लोग ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यह है चुनौती, जितने हमारे अन्य नगर पंचायत चेयरमैन हैं या नगर पालिका चेयरमैन हैं या मेयर हैं, उनके सामने चौधरी मानवेंद्र जी ने खड़ी कर दी है कि वह भी इस प्रकार की मशीन या तो लाएं या इनसे किराए पर लें। तो दोस्तों देखिए, आपने अभी देखी टोर्नेडो मशीन, यह मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में भी कहीं नहीं है, सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं, नगर पंचायत झबरेड़ा ने मशीन सैनिटाइज़र के लिए। और एक चीज़ और दिखाएं, यहाँ देखिए छोटे ट्रैक्टर चूँकि गलियों में बड़े ट्रैक्टर या बड़े जो वाहन होते हैं वो नहीं जा पाते, तो यह वही मशीन है टोर्नेडो मशीन, अभी सैनिटाइज करके आई है नगर पंचायत झबरेड़ा की। और इसके अलावा एक मशीन और है, ये इसे नाला मैन का नाम दिया है। क्यों मानवेंद्र जी, नाला मैन है इसका नाम? इसका नाम हम लोगों ने नाला मैन रखा था मशीन का। ये किस तरह से, कहाँ से बनी? ये गाजियाबाद से डिज़ाइन कराई गई थी, लेकिन इसमें बहुत त्रुटि थी इसके डिज़ाइन में, फिर इसको हमने स्वयं जो है वो ठीक करने का कार्य किया है। अच्छा। तो इसमें 4 नए हाइड्रोलिक जैक्स हम लोगों ने अपने आप डिज़ाइन करके प्लान करे हैं और अब ये कंप्लीट मशीन है, किसी भी नाले में कहीं कोई हमें परेशानी नहीं आती किसी तरह। इसमें ये तो मैनुअली निकला है जैसे, तो मशीन से अभी उठा कर ले ये तो मैनुअली उठ जाएगा, जो नाले के अंदर सफाई होती है वो नाला मैन का काम है। जैसे हमारे रुड़की में क्या होता है कि वो नालों की सफाई कर दी, जेसीबी से की या वो की, और इस तरह से उसे बाहर डाल दिया, फिर वो जब तक सूखता नहीं। कृपया आप लोग भाई साहब थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, आप काम कर लो यार। तो वो जो गंदगी निकलती है उसका फिर सूखने का इंतजार किया जाता है, सूखने के बाद में उठती है। देखिए 2-3 समस्या थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या कि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो भी इंसानी है और उनको नालों में उतरना पड़ता है, गंदे नालों में। उस समस्या से मैं बहुत आहत था, तो एक ये मेरी पहल थी कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे लाएं ताकि ये लोग गंदगी में कम से कम उतरें। दूसरी चीज़, ये बाहर गंदगी नहीं फैलेगी, सब जो भी गंदगी है उसको अंदर ले जाएगा अपने। और इसका जो साइज़ बना है वो नाले के हिसाब से ही बना है। जेसीबी से अगर नाला साफ कराते हैं तो नाले को तोड़ देती है जेसीबी, नाला टूट जाता है जो नाले में जो सीमेंट ईंट वो जेसीबी में वो रहते हैं ना, दांत आगे उठाने वाले में, वो नहीं होते सीधा। और जो छोटे साइज का है नाले के हिसाब से ही उससे कचरा निकल। मेरे ख्याल ये मशीन भी कहीं नहीं है, ये मशीन भी हमारे पास ही है अभी तक तो देता। तो ये मुझे लगता है उत्तराखंड में भी नहीं होगी ये। जैसे टोर्नेडो आप लाए सैनिटाइज करने के लिए, तो मुझे लगता है ये भी शायद कहीं नहीं है। ये भी नहीं है कहीं भी, ये भी मशीन। देखिए चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं आप, आज इतना अच्छा काम करके मेरा मन। चुनौती देने की मंशा से नहीं, झबरेड़ा की सेवा की मंशा से, और अपने कार्यकाल को ये याद रहे झबरेड़ा में कि एक कार्यकाल ऐसा भी था कि हर एक तरीके का एक चेयरमैन ऐसे भी बने थे। मैंने अपने चुनाव के टाइम पे भी ये कहा था कि मैं नई तकनीक से विकास करने में अपनी दिलचस्पी रखता हूँ। वो चीज़ें मैंने देखी है, जैसे आपने छोटे ट्रैक्टर लिए हैं, अभी आपने टोर्नेडो मशीन जो सैनिटाइज की वो मंगाई, यह नाला साफ़ करने के लिए मेरे साथी गौरव जी दिखाई रहे हैं। और दूसरा बॉब कैट भी हम आपकी दिखाएंगे, वो मशीन किस तरह से और क्या काम करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। देखिए गौरव जी हमारे साथी उधर शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए बहुत, ये देखिए इस मशीन ने, ये देखिए नाले से गंदगी को उठा लिया, ये देखिए। और ये अब सीधा यह जो मलबा है, ये मलबा हमारे रुड़की में तो मैंने देखा और शायद और जगह भी यही होता है कि वो मलबा निकाल कर जो सफाई कर्मचारी हैं, एक तो वो रिस्क लेते हैं पूरा नाले में उतरने का, और वो नीचे पड़ा रहता है और फिर कई दिन तक वो सूखता है।
रुड़की के लिए मेयर गौरव गोयल जी के लिए, नगर निगम प्रशासन के लिए भी मेरा सुझाव है कि वह इस तरह की मशीनों की खरीद करें, या इन्होंने जिस तरह से बनाया है, तो ये आपने फिर जब ये वहाँ से तैयार होकर आई नीचे आपने इसमें 4 हाइड्रोलिक जैक्स और ये है नहीं, ये तो आपने अपना दिमाग लगाया। ये हमने थोड़ा सा अपने आप जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। इंडिया को जुगाड़ का देश कहा जाता है, तो ये जुगाड़बाजी कर दिया आपने इसमें। देखिए जुगाड़ नहीं मैं कह सकता इसको, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं इसमें लगाई गई है कि जो जुगाड़ इसे कहें। सारे हाइड्रोलिक जैक्स हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी रह गई थी उन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। देखिए दिखाए रहे हैं गौरव जी, बॉब कैट भी जो मशीन है वो आपके हम दिखाएंगे। यह बात सिर्फ कोविड जो कोरोना है, ये लगना नहीं चाहिए। ये सिर्फ जो है कोरोना को लेकर तो इन्होंने सैनिटाइज के लिए मशीन मंगा ली। सफाई कर्मचारी वैसे भी सफाई कर रहे हैं मैनुअली भी, लेकिन मैनुअली वो इस तरह का सूखा कचरा है उसे साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और अब ये मशीन देखें, फिर दोबारा आपको दिखा रहे हैं, इसने ये उठा लिया गंदगी को नाले से, और यह जो है गंदगी अब यह ट्रॉली में आ जाएगी। फिर ट्रॉली से ही से ये देखिए कि बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको, सैल्यूट, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। बॉब कैट भी आपके हम दिखा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। देखिए झबरेड़ा वासियों देखिए, और मैं तो कहूँगा पूरे उत्तराखंड वासियों देखिए, बहुत श्रेष्ठ उदाहरण बॉब कैट ये मशीन है। चेयरमैन साहब किस तरह से काम करती है ये? छोटी गलियों में से भी कोई सामान अगर खींच के लाना है बाहर ले आएगी। आपको छोटी गलियों में काम पड़ता है ज़्यादातर, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को, क्योंकि महीन गलियाँ हैं बीच में जाने, जेसीबी वहाँ कामयाब नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आपको ट्रॉली में भरनी है, ठीक है, ज़रा इससे ट्रॉली में कैसे डालते हैं दिखाना। देखिए ये मशीन किस तरह से काम कर रही है। बॉब कैट ये मशीन है, ट्रॉली के बराबर में चली जाएगी। आप पूरा सामान इसमें उठाओ, सीधा ट्रॉली में आगे अच्छा उसमें डाल दो फिर, है ना। ये देखिए मेरे साथी गौरवशी दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल ये मशीन भी कहीं और, मुझे तो ये शायद निगमों में आपको मिल जाएगी, बड़े निगमों में। हाँ, लेकिन पंचायत के पास शायद नहीं मिलेगी। हाँ ये बड़ी बात है। तो ये मशीन यहीं घूम जाएगी जहाँ खड़ी है। अगर छोटी गली में कहीं ऐसी जगह है जेसीबी घुस के घूमती नहीं है, घुमा देना इसको, घुमा कर भी दिखा रहे हैं इसे, देखिए। और ये देखिए ये अपनी जगह खड़े खड़े घूम गई। ये देखिए ये बिल्कुल बॉब कैट इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम कैट है, कहीं भी घूम जाती है एकदम जो है। और एक मशीन ये भी है जल भराव के लिए, खड़ी कर दो। जल भराव के लिए। ये जल भराव में किस तरह से काम करती है, ये जल भराव के लिए जो दूसरी मशीन है। क्यों चेयरमैन साहब? देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है, प्लॉट्स जितने हैं उनमें पानी भर जाता है। आपने रुड़की भी देखा होगा कि जो खाली प्लॉट रह गया उसमें, क्योंकि मैंने एक समस्या महसूस की है कि जो भी डेवलपर आता है वो केवल प्लॉट बेच के चला जाता है और निकासी के साधन कोई नहीं आज की तारीख में देखता है। तो उसके लिए हमने एक ये मशीन बनवाई थी बोर्ड ने, असेंबल्ड है ये भी सहारनपुर से। बड़ा पंखा है, इसमें आप इसको पानी में डाल दीजिए, ये पानी खींच देगा। यहाँ पे आप ये पाइप के बांध करके पानी को कितनी दूर आप ले जाके छोड़ना चाहते हैं उतनी इसकी तो रुड़की को बहुत ज़रूरत है। मुझे जो लगता है ना कि मेरा शहर रुड़की है, और मुझे लगता है मैं गौरव गोयल जी से ज़रूर बात करूंगा। इसे जरूर, रुड़की में जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, ख़ासतौर पर बरसात में, और उसके बाद जब मच्छर होते हैं, तो जल भराव के लिए मुझे बहुत सही ये मशीन लग रही है। तो दोस्तों देखो, मैंने दिखाया, ये तो पूरे उत्तराखंड के लिए तो मैं कहूँगा बड़े निगमों में कुछ मशीनें हो सकती हैं, लेकिन एक युवा सोच, वही फिर मैंने बताया, युवा जोश, युवा सोच के साथ मानवेंद्र जी मैं करता हूँ आपको सैल्यूट, आपके नगर पंचायत, पूरे प्रशासन, पूरे कर्मचारियों को सैल्यूट, और आपको करता हूँ जय हिंद, नमस्कार। आपका संदीप तोमर।